तो ये भक्त ही मांग सकता है भगवान के लिए खैर। अब जब से मां सीता को देखकर आए हैं राम जी, तब से राम जी को भी आराम नहीं है। चंद्रमा की ओर देखकर लखनलाल को बोलते हैं, चंद्रमा को देखकर संकेत करते हैं, लखन देखो पूर्व दिशा में जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा को देखकर मुझे सीता का सुंदर चेहरा स्मरण हो रहा है। प्राची दिशि शशि उयं सुहावा, सियमुख सरिस देखी सुख पावा। चंद्रमा की तुलना मां सीता के सुंदर मुख कमल से किया राम जी ने, लेकिन थोड़ी देर के बाद राम जी को अपनी भूल नजर आई। राम जी बोले, चंद्रमा में तो काला दाग है, कभी ये घटता है और कभी बढ़ता है, एक रस नहीं रहता। लेकिन सीता के उस मुख कमल में तो किसी प्रकार का कोई दाग है ही नहीं, और सदा एक रस रहता है। यही होता है भगवान की जो आदि शक्ति, आदि महामाया है, वो मां जानकी है। लेकिन कभी कभी ईश्वर भी अपनी माया के अधीन होकर के मोहित हो जाता है। वृंदावन में जब ठाकुर जी शीश महल में प्रवेश करते हैं, जो कि जगत के माया के अधीश हैं, मायापति हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन जैसे शीश महल में प्रवेश करते ही अपना चेहरा आईने में देखते हैं, आईने में देखते अपने ही सुंदर उस लावण्य स्वरूप को देखकर ठाकुर मोहित हो जाते हैं। वो तो प्रभु हैं, मोह से माया से विरक्त हैं, विरत हैं, त्रिगुणातीत हैं, लेकिन कभी कभी ठाकुर भी अपनी माया का आश्रय लेते हैं। गुरु और चेला बैठे थे आपस में। चेलों ने कहा, गुरुजी कुछ कहानी सुनाइए ना। गुरुजी ने कहा, हाँ बच्चों कहानी सुन लो। भगवान ने सबसे पहले ये सुंदर आकाश बनाया, फिर क्या हुआ? गुरुजी बोले भगवान ने आराम किया। फिर भगवान ने जल बनाया। चेले बोले फिर? गुरुजी बोले फिर भगवान ने आराम किया। फिर भगवान ने धरती बनाई। फिर बोले भगवान ने बहुत आराम किया। फिर संसार के अनेकों प्राणी बनाए। फिर भगवान ने प्रेम से आराम किया। उसके बाद भगवान ने पुरुष को बनाया। फिर क्या हुआ? गुरुजी बोले प्रेम से आराम किया। फिर उसके बाद भगवान ने स्त्री को बनाई, नारी को बनाई। गुरुजी मौन हो गए। चेले बोले अब क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी बोले पूछो मत बच्चों, क्या हुआ गुरुजी? उसके बाद भगवान ने आराम किया होगा ना। गुरुजी बोले नारी बनाने के बाद न तो भगवान ने आराम किया न दुनिया वालों ने। अब सीता जी को देखा, सीता को देखने के बाद राम जी को आराम कहा। बेचैन है, बस करवटें बदल रहे हैं, कब सवेरा होगा। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु, मैं केवल एक बातों पर बातें कह रहा हूँ। ऐसे माया में आसक्त नहीं है राम जी, लेकिन फिर भी सीता जी इतनी सुंदर हैं, महामाया हैं, उनको देखकर स्वयं प्रभु मोहित हो जाते हैं। प्रातः अरुणोदय हुआ, भगवान उठे और उठने के बाद आज स्वयंवर का दिन है और यथा समय पर गुरुदेव ने अपना संध्या बंधन से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण ने गुरुदेव का पूजन करके यथा योग्य अल्पाहार लेकर रंगमंच की ओर, रंग महल की ओर प्रभु पधारे हैं। आज रंगभूमि में भगवान जैसे पधारे हैं। सारे नगरवासियों ने जब देखा कि राम जी रंगभूमि पर आ गए हैं तो अपने अपने काम अधूरे छोड़कर निकल पड़े सब।
ऐसी सम्मोहनी शक्ति भगवान की पता नहीं क्या है। अजब का माधुर्य है, अजब का आकर्षण है राम जी में। शास्त्र तो कहते हैं कि जब कन्हैया वृंदावन में जाकर वन्य स्थली में बांसुरी बजाते हैं तो आसपास की लताएं अपने आप कन्हैया से लिपटने के लिए चलती थी। न जाने क्योंकि जगदीश्वर है ना, सहज में जीव आकृष्ट हो जाता है। जिन्होंने भी आज राम जी को देखा, जिस भाव से देखा, भगवान आज वैसा नजर आया। मैंने प्रथम दिवस कहा था भगवान कैसा है ये मत सोचो, तुम कैसे हो ये सोचो। जैसे किसी पात्र में आपने जल भर दिया, उसको फ्रिज में रख दिया, वो जल उस पात्र का रूप ले लेता है, बर्फ बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी जैसी पात्रता है, उस पात्रता के अनुरूप ही भगवान बन जाते हैं। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखान। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन दे खेदो भाता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे खेतीन तैसी। हरि भक्तों ने देखा तो अपने इष्ट देव की तरह नजर आए। जनक जाति ने देखा तो अपना कुटुंबी नजर आया। विद्वानों को परम तत्व नजर आया। और वैदेही यानी कि विदेह की पत्नी ने आज राम जी के प्रति पुत्र का भाव देखा। ऊंच आसन में, ऊंचे सिंहासन में गुरुदेव के पास जाकर बैठे प्रभु। दीप दीप से आए हुए राजागण हैं। भगवान की अलौकिक शोभा को जो पूर्व दिशा में विद्यमान थी, ठाकुर का आसन था, वहां देखकर सब जो उपस्थित थे वो अपनी अपनी शक्ति को हार के बैठे। अब जब सारी सभा वहां उपस्थित है, सब लोग बैठ गए हैं, ना जाने कि अब रंग महल में यानी कि रंगमंच में, रंगभूमि में पदार्पण करती हैं। सखियां कहती हैं, जब मां जानकी उत्तम आसन पर विराजमान हुई, पूर्व दिशा में उच्च सिंहासन पर गुरुदेव के साथ श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं और अपनी अष्ट सखियों के साथ दिव्य आसन पर, स्वर्ण सिंहासन पर मां जानकी विराजमान हैं। सामने महाराजा जनक हैं, मंत्रिमंडल विराजमान है और दीप दीप से आए हुए बड़े बड़े राजागण, वीर वीर योद्धाति योद्धा रंगमंच में भरे पड़े हैं। और महाराजा जनक की आज्ञा हुई, बंदी जनों ने आकर पहले बिरुदावली भाषी।
चंद्रवंश की जो महिमा है वो गाई। और ये चिल्लर पिल्लर जो आ गए हैं ये कथा करने नहीं देंगे। बोलो जय श्री राम। नहीं, उनको कुछ मत करिए, बस चुपचाप बैठे रहे, बस हटाओ नहीं उनको, बैठो बैठो, बोलेगा नहीं कोई भी। नहीं तो राम जी नाराज हो जाएंगे, फिर प्रसाद नहीं मिलेगा बाद में। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कौन बातें कर रहा है, उसको प्रसाद नहीं दूंगा बाद में, ठीक है? बोलेगा नहीं कोई भी। बोलो जय श्री राम, बोलो बच्चों जय श्री राम। फिर बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इनकी आवाज ज्यादा है आपसे। तो अब वहां पर बंदी जन आए और आकर कुल की परंपराओं का बखान किया और उच्च स्वर में कहा, हे दीप दीप से आए हुए राजाओं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं महाराजा जनक की ओर से ये उद्घोष करता हूं, आप सभी परम योद्धाओं का हार्दिक स्वागत है। जनकपुर धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे राजाओं, हे वीरों, हे योद्धाओं, आप धरती के श्रृंगार हैं, पृथ्वी के श्रृंगार हैं। सुनिए, उच्च मंच में विशाल शिव धनुष विद्यमान है। आप में से जो भी वीर पुरुष इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा या तोड़ेगा, उसके गले में त्रैलोक्य निंदिनी सौंदर्य की परम सीमा, अनंत अनंत रतियों की छवि को लज्जित करने वाली जानकी, उसके गले में, उस योद्धा के गले में, उस वीर के गले में जयमाला डालेगी और त्रैलोक्य विजयी का तमगा उसको मिलेगा। जब उद्घोष हुआ तो राजा लोग जो है सावधान हो गए, लोगों ने कमर कसी। अब बारी बारी से जाने लगे शिव धनुष के पास। अच्छा सुनो, यहां पर नाटक क्या हो रहा है। जो राजा शिव धनुष को तोड़ने के लिए जाता है, बारी बारी से जा रहा है। जो पीछे बैठे हुए राजा लोग हैं वो अपने अपने इष्ट देवता को मना रहे हैं कि हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, इस गधे से धनुष ना टूटे, इस गधे से धनुष ना टूटे। बीच में कुछ हरिभक्त राजा बैठे थे, वो तो राम जी को देखते पहचान गए। बोले कि हम तो धनुष तोड़ेंगे नहीं, बस एक बार सियाजू जब राम जी के गले में जयमाला डालेंगे वो दृश्य देखकर आनंदित होंगे। लेकिन कुछ अभिमानी अहंकारी राजा बैठे थे, वो उठते पहले कमर कसते, बाजू को ऊपर करते, ऐसे दो चार डंड पेलते और जाते, जाकर जैसे ही धनुष को उठाने का प्रयास करते, मानो कि धनुष जो है उसके बल पौरुष को अपनी ओर खींच लेता और लज्जित होकर के मुंह लटकाते हुए आकर के बैठते। अगल बगल के राजा कहते, नहीं टूटा तुमसे? तो कहता, तुमसे बन पड़े तुम कर लो, जाके देख लो, आजमा लो। अब अगला जाता। अब यहां जितने लोग बैठे हैं सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनो, मैं तोड़ूं सिंगल की प्रार्थना है, लेकिन ये गधा ना तोड़े वो लाखों की प्रार्थना है। बताओ अब भगवान किसकी सुनेगा? बताओ, बहुमत की ना। इसलिए समाज में जो है ना लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। तो इस प्रकार के दंभियों के सभा में इंसान हमेशा फेल खाता है। अब जाता, वहां जाकर दंड पेलता और जैसे शिव धनुष को उठाने का प्रयास करता, नहीं उठा उससे। जब सारे राजा थक गए, हार गए, तो कहा जाता है कि वहां पर रावण और सहस्रार्जुन बाणासुर, जिसके पास 1000 भुजाएं थी, ये दोनों भी वहां पर विद्यमान थे। लेकिन आनंद रामायण में ऐसी कथा आती है कि जब जनक राजा ने इस प्रकार का प्रण लिया तो रावण से रहा नहीं गया।
बोला पहले जाकर धनुष तोड़ दूंगा। राजा लोग तो बाद में आए 9 बजे के बाद, रावण सुबह 4 बजे पहुंचा था धनुष तोड़ने के लिए। और कहा जाता है कि रावण ने धनुष को उठाया था, उठाकर जैसे 19 भुजाओं से धनुष को उठाया और 20वीं भुजा उसमें प्रत्यंचा का प्रयास कर रहा था, अचानक वो प्रत्यंचा छिटक गई और धनुष आकर उसकी छाती पे गिरा और ऐसे पड़ा कि धरती पर पड़ा रह गया और वहीं पर मलमूत्र परित्याग कर दिया। और रावण को बचाए तो बचाए कौन? अकेला बंदा जिसके द्वारा ये उठा था धनुष और उसकी छाती पे चढ़ गया। यहां तो प्रत्यंचा चढ़ानी थी और तोड़नी थी, और कौन बचाए? तो राज दरबार में जब खबर लगी तो मां जानकी आई और मां जानकी ने आकर धीरे से बाएं हाथ से उठा करके धनुष को यथा स्थान पर रख दिया और रावण के प्राण बच गए। कहा जाता है कि वहां रावण पहचान गया कि महाराजा जनक के यहाँ जन्म लेने वाली कन्या साक्षात जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है। रावण वहां पहचान गया। रावण मां जानकी का ऐसे हरण नहीं करता। बड़ी कहानी, बड़ी कथाएं हैं रामायण की, अंतर कथाएं भरी पड़ी हैं, क्षेपक कथाएं भरी पड़ी हैं। यहां लिखा है कि भूप सहस दस एक ही बारा। जो रावण से नहीं हुआ तो फिर वो बाणासुर भी अपनी हजारों भुजाओं को लगाया, उससे भी कुछ न बन पाया। और कहते हैं कि 10,000 राजा थे, 10,000 राजाओं ने सोचा कि चलो एक साथ उठा लेते हैं। अब सुनो बात, धनुष कितना बड़ा होगा? 10,000 लोगों को बैठने के लिए कम से कम रामलीला मैदान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब 10,000 लोग एक साथ उठाने का प्रयास करें तो धनुष कितना बड़ा होना चाहिए? तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों लिखा है इसमें कि भूप सहस दस एक ही बारा? तो विद्वानों ने बड़ा सुंदर अर्थ लगाया है कि धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। मैं धनुष का परिचय करा दूं। ये शिव धनुष दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ था। जब दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों को दान किया तो उनके प्राण एक जगह रख दिया। योगी जन भले ही शरीर त्याग देते हैं लेकिन प्राण को एक कोने में रख सकते हैं। इस धनुष के नोक में दधीची ने अपने प्राण रखे थे, इसलिए इस धनुष का नाम था पिनाक। पम प्राणः नाकम स्थापितम इति पिनाकः। विद्वानों ने अर्थ लगाते हुए कहा कि प्राणों को जिसके अग्रभाग में, नासाग्र भाग में स्थापित किया उसका नाम था पिनाक। तो दधीची के प्राण उस पिनाक के अग्रभाग में स्थापित थे। ये धनुष चमत्कारी धनुष था। सामने जैसा योद्धा आता उस योद्धा के अनुसार धनुष अपने बल को बढ़ाता, क्योंकि यही धनुष था जिसके द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये कोई सामान्य धनुष नहीं था। जिस धनुष पे कभी स्वयं विष्णु भगवान को तीर बनकर संधान होना पड़ा था वो धनुष था। ये कोई सामान्य खिलौना नहीं था। तो महाराज 10,000 राजा आए, जैसा योद्धा सामने आता धनुष उस योद्धा के अनुसार अपना बल बढ़ा देता था। 10,000 राजा आए तो धनुष ने भी अपना आकार बढ़ा दिया, इतना विराट हो गया कि 10,000 राजा एक साथ उसको उठाने को उद्यत हुए, लेकिन वो टस का मस नहीं हुआ, तिल भर भी हिल नहीं पाया। सब राजा हार कर थक कर बैठ गए अपनी अपनी जगह। अंतिम में जब देखा कि किसी से धनुष टूटा नहीं तो महाराजा जनक निराश हो गए। तो कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठान, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं?
हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब कोई वीर न बचा। अब सुनो ध्यान से, कोई डीग न हाँकना कि हम पुरुषार्थवान हैं, बलशाली हैं, वीर हैं, क्योंकि मैं समझ गया धरती पर अब कोई वीर बचा ही नहीं। अब मेरा प्रण ऐसे ही खंडित हो जाएगा, टूटेगा, और सीता का विवाह नहीं हो पाएगा। कुंवारी रह ले, क्या किया जा सकता है, विधि का विधान शायद यही है। ऐसा कहकर जब जनक ने राजाओं को संबोधन किया तो उसी सभा में रघुवीर राम विराजमान थे, और रघुवीर राम का जो स्वाभिमान है वो लखन लाल बैठे थे, जो कि शेषावतार थे। और जिस सभा में गुरुवर विश्वामित्र बैठे हों, रघुवर राम बैठे हों, वहां पर जनक ऐसी बात कहें। रघुबंशी न महु जा कोई होई, कहीं समाज अस कहीं न कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुबंशी न महु जा कोई होई, तही समाज अस कहीं न कोई। जय सिया राम। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। विद्यमान रघो कुल मन जानी, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। विद्यमान रघो कुल मन जानी, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाओ न कछु अभिमानो। जय सिया राम। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाओ न कछु अभिमानो। जय सिया राम। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कंदो कई ब्रह्मांड उठाओ, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कंदो कई ब्रह्मांड उठाओ, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकहु मेरो मोलक जिमि तोरी। जय सिया राम। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकहु मेरो मोलक जिमि तोरी। जय सिया राम। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। जय सिया राम। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लखनलाल जी खड़े हुए हैं। हे महाराजा जनक, जिस सभा में रघुवर राम विराजमान हो और जिस सभा में साक्षात गुरुदेव विराजमान हो, उस सभा में जनक ऐसे शब्द बोले, ये हिम्मत कैसे की आपने? रघुवंशी जहां बैठे हो वहां पर आप कह दें कि पृथ्वी वीरों से शून्य है। हे रघुनंदन, एक बार आपकी आज्ञा हो जाए, ये आपका दास, आपका अनुचर
आपके सामने झूठ नहीं बोलता। बस केवल एक मौका मिल जाए तो हे भानुकुल के भानु को, कमल को खिलाने वाले सूर्य, तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं फुटबॉल की तरह ये ब्रह्मांड लेकर 100 योजन तक दौड़ूं। फुटबॉल की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं अपने माथे पर, और कच्चे घड़े की तरह इसको चकनाचूर कर दूं। मेरू पहाड़ को मैं मूली की तरह तोड़ डालूं। हे नारायण, यदि तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं कमल की नाल को जैसे हाथी का बच्चा तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, उसी प्रकार मैं इस धनुष को तोड़ डालूं। हे राघव, ये मेरा बल नहीं बल्कि आपके प्रताप से कर पाऊंगा। अच्छा, ये राम जी का स्वाभिमान है। लखनलाल जी जो है राम जी के स्वाभिमान है। राम जी मौन है, लखनलाल जी मुखर हैं। जब लखन ने ऐसे कोप करके शब्द बोले तो सारा सभा सन्न रह गया। राजा लोग आपस में बोलने लगे, बात करने लगे। अरे बड़ी बड़ी बातें हाँकने से कोई काम होता है क्या? हाँ, होना कुछ नहीं इनसे। लेकिन उस सभा में रघुवर राम विराजमान थे। समय शुभ आ गया और जनक की चिंता को भाप गए। लखनलाल को प्रेम से बिठाया राघव जी ने, और गुरुवर ने राम जी की ओर इशारा करके कहा, हे राम, जाओ, जाकर के धनुष को तोड़ने की बात तो कही, लेकिन साथ में ये भी कही कि जाकर जनक की परिताप को, जनक की चिंता को दूर करो। कि विश्वामित्र समाय शुभ जानी, विश्वामित्र समाय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय भानी, बोले अति स्नेहमय भानी, उठहूँ राम भल जाऊँ भव चापा, उठहूँ राम भल जाऊँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। अब सुनो, राम जी को आज्ञा दी, हे राम, जाओ, उठो, जा करके भव चापा, शिव के धनुष को तोड़ो। दिव्य दृष्टा है गुरुवर, वो जानते हैं कि एक मुनि सदियों से इस धनुष के कोने में बैठा हुआ है और राम जी के हाथों से मुक्ति चाहता है। इसीलिए गुरुवर ने कहा कि भंग जाऊं भव चापा, शिव के धनुष को तोड़ो। क्यों तोड़े शिव को धनुष को? क्या जरूरी था तोड़ना? भगवान शिव का धनुष था, पड़ा रहता, केवल प्रत्यंचा चढ़ाना ही काफी था। तो क्यों तोड़ने की बात कही? तोड़ना इसीलिए था क्योंकि जब तक धनुष न टूटता तब तक मुनिवर के प्राण वहां पे अटके हुए थे। और राम जी ने उठ करके गुरुदेव को प्रणाम किया, नमन किया। नमन करके जैसे ही सभा से नीचे आए, रानियों को कुतूहल हुआ, अब ये राजा कौन सा खेल करना चाहते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं से जो काम नहीं हुआ वो काम क्या बच्चे कर पाएंगे? माता सुनैना को बहुत शोक है, भय है, लेकिन सखियां कहती हैं रानी आप चिंता न करो, धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे। इधर मां सीता प्रार्थना करती है,
हे गणपति विनायक, आपसे निवेदन करती हूँ कि विघ्नों को टाल देना। हे शंभु भवानी, कृपा करना कि ये धनुष हल्का हो जावे। जिनकी पूजा करती आई हैं माँ, हमेशा उनकी प्रार्थना करती हैं। माँ जानकी की जो विकलता है वो एक एक पल की विकलता मानो कि युगों की विकलता हो गई। राम जी जब पहुंचे, लखन लख्यों रघुवंश बनी, ताक्यों हर को दंड। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मा। पृथ्वी को अपने पांव से दबाकर कहते हैं कि हे दिक्पालों, सावधान हो जाओ। अब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। हे पृथ्वी, सजग रहना, क्योंकि अब जो होने वाला है कभी भूत में हुआ नहीं है। राम जी गए, जाकर पहले धनुष को परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद भगवान शिव को वंदन किया, गुरुदेव को वंदन किया, उपस्थित जन समूहों को भी वंदन किया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। दम क्यों दामिनी जिबि जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूँ। दम क्यों दामिनी जिबि जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूँ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, खाहु न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, खाहु न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर, रबर विभाजित मार्ग चले। चेकर ही दिग्गज डोल, महियाई कोल कूर्म कलम। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार। कोदंड खंड्यों राम तुलसी, जयति वचन उच्चारहि। जयति वचन उच्चारहि, जयति वचन उच्चारहि। कि प्रभु दो चाप खंड माहि डारे। प्रभु दो चाप खंड माहि डारे। देखी लोग सब भये सुखारे। देखी लोग सब भये सुखारे। माँ जानकी प्रार्थना कर रही थी, हे धनुष हल्का हो जा राम जी के लिए। धनुष बोला कि मेरे पास जो भार है वो तो है, कैसे हल्का करूं। बड़ी सभा में तो छोटे लोग भी भारी हो जाते हैं, हल्के लोग भी भारीपन के साथ रहते हैं। और मैं तो पहले से भारी हूं तो हल्का क्यों हो जाऊं। मैं अपने भार को क्या करूं। जानकी ने धीरे से कहा, अपना भार ले जाकर इन राजाओं की खोपड़ी में डाल दे। तो उससे क्या होगा। बोले राजा उठ नहीं पाएंगे और राम जी तुम्हें धीरे से उठा लेंगे। अच्छा धनुष क्या है। बोले धनुष है अहंकार। धनुष जब टूटता है तो दो जनों को जोड़ता है। किस किस को जोड़ा। राम सीता जी को जोड़ा। उसी प्रकार जब अहंकार टूटता है ना, देश में, परिवार में, समाज में, तो समाज को जोड़ता है। धनुष अहंकार का प्रतीक है। जब तक अहंकार टूटेगा नहीं, याद रखना, परिवार को जोड़ नहीं पाओगे। परिवार तब जुड़ेगा जब तुम्हारा अहंकार टूटेगा, तुम्हारा घमंड टूटेगा। परिवार में जहां घमंड होगा वहां पर कोई परिवार जुड़ नहीं सकता। लिख के रख लेना डायरी में। धनुष का काम है टूटना, और जब टूटता है तो क्या करता है, दो जनों को जोड़ता है, क्योंकि अहंकार है। जब
माँ जानकी ने बहुत प्रार्थना की, राम जी पहुँचे, जा कर के भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। और इसमें लिखा है कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहो न लखा देख सब ठाड़े। ये चौपाई बहुत काम की है। हजारों लोग बैठे थे, उन हजारों की सभा में राम जी ने कब धनुष को उठाया, कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और कब धनुष टूटा, किसी ने नहीं देखा। बोलो जय श्री राम। किसी ने नहीं देखा। तो बोले कि फिर राम जी ने धनुष तोड़ा, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण कुछ नहीं है, लेकिन टूटा। गोस्वामी जी ने अगली चौपाई में कहा कि तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा, क्योंकि राम जी ने धनुष को तोड़ा। कहां तोड़ा? बोले मध्य धनु तोड़ा, यानी कि आसमान में तोड़ा। ऐसा क्यों? मैंने पहले कहा था ना, जैसा वीर योद्धा होगा धनुष अपना आकार वैसा बनाएगा। राम विराट हैं तो आज धनुष भी विराट हो गया। राम विराट हैं तो धनुष भी विराट हो गया। तो विराट को देखने के लिए आंखें विराट चाहिए। वहां बैठे हुए किसी के पास वो आंखें थी नहीं, तो कौन देखता? तो भगवान ने धनुष को मध्य में यानी कि आकाश में तोड़ा। और दूसरा, धनुष को राम जी ने ना आगे से तोड़ा ना पीछे से तोड़ा, बीच से तोड़ा। जो अहंकार होता है, अहंकार के जो प्राण होते हैं बीच में होते हैं। अहंकार के प्राण हमेशा बीच में होते हैं। धनुष को बीच से तोड़ा और तोड़कर दो टुकड़े खंड खंड कर दिए, लेकिन उसमें जो लगी हुई रस्सी थी, रस्सी नहीं टूटी। बोले रस्सी क्या है? बोले रस्सी गुण है, इसको संस्कृत में गुण कहते हैं, रस्सी को गुण कहते हैं। बोले गुण कभी टूटता नहीं, क्योंकि रस्सी का काम है लोगों को जोड़ना। रस्सी का काम जोड़ना है, रस्सी का काम तोड़ना नहीं। माला के मनकों को जोड़ने का काम तो धागा ही करता है। इसीलिए राम जी ने रस्सी को नहीं तोड़ा, लेकिन धनुष को तोड़ा। जब धनुष को तोड़ा तो दिग दिगंत में भयावह आवाज हो गई, दिग्गज चिंगाड़ मारने लगे। अब जब धनुष को तोड़ा तो भगवान ने तोड़कर अपने चरणों में नीचे पटक दिया और आकाश में देवता आए। देवताओं ने आकर राम जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसी घनघोर आवाज हो गई कि कान में उंगलियां दी लोगों ने। और अब समय हो गया, धनुष के टूटने पर सारे राजा श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। लेकिन